हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैडम राइट अ बस, फर्स्ट राइट बुक का। ठीक है, मैडम राइट द बस के जो राइटर हैं उनका नाम है वली कन्नन। ठीक है, और ये जो स्टोरी है वो तमिल में लिखा गया था, जिसको ट्रांसलेटेड जो है वो इंग्लिश में किया गया। किसके द्वारा? के सुंदरम के द्वारा। और इसको इलुस्ट्रेटेड R.K. लक्ष्मण के द्वारा किया गया है। इलुस्ट्रेटेड मतलब फोटो पिक्चर्स वगैरह जो सारे लगते हैं वो R.K. लक्ष्मण के द्वारा लगाया गया। मैडम राइट द बस के जो मेन थीम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल स्टोरी है। इसमें एक छोटी सी 8 साल की लड़की रहती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है किसी थिंग्स को लेकर। नए नए चीज़ों को सीखना, नए नए चीज़ों को जानना वो उससे बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। उसमें एक डिज़ायर रहता है। उसका क्या डिज़ायर रहता है? वो बस को जर्नी करना चाहती है ना, वो बस पे एक बार चढ़ना चाहती है, उसका वो डिज़ायर रहता है। और वो डिज़ायर को वो बहुत अच्छा से वो फुलफ़िल कर लेती है। वो कैसे कैसे फुलफ़िल करती है वो हम ये स्टोरी में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है in this sensitive story, an 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of her life and death. ये जो है स्टोरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसमें 8 साल की लड़की अपना फर्स्ट बस जर्नी करती है। और वो फर्स्ट बस जर्नी करके वो विलेज से टाउन की ओर जाती है। और उसका एक पहला इंडक्शन और पहला इंट्रोडक्शन रहता है। वो मिस्ट्री, एक लाइफ का एक मिस्ट्री सीखती है। क्या क्या? लाइफ एंड डेथ के बारे में वो सीखती है। सी द गैप बिटवीन आवर नोइंग डेट देयर इज अ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और एक गैप भी देखती है, किसके किसके बीच? नोइंग डेट, डेथ, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। डेथ को जानना और इसको समझना, ये दोनों के बीच के गैप को वो जानती है, देखती है। ठीक है, तो ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी में है, there was a girl named Vilamai who was called Valley for short. She was 8-year-old and very curious about things. एक लड़की रहती है जिसका नाम विलमई रहता है, उसको लोग वैली बोलते थे, शॉर्ट में वैली बोलते थे। ठीक है, वो 8 साल की लड़की रहती है और बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहता है उसमें। ठीक है, किसी बहुत अच्छे से चीज़ को जानना, सुनना, देखना उसको बहुत पसंद रहता है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. उसका फेवरेट पास्ट टाइम रहता है कि वो अपने दरवाजे पे, जो फ्रंट दरवाज़ा रहता है उसके बाहर वो जाकर वो स्ट्रीट, उसके जो गली में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ को उसको देखना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। उसका फेवरेट पास्ट टाइम रहता है। ठीक है, उसके बाद है, देयर वॉज नो प्लेमेंट ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। है ना, उसके एज के कोई भी खेलने वाले बच्चे उसके साथ नहीं थे, इसलिए वो उनके साथ नहीं खेल पाती थी। इसलिए वो क्या करती थी, अपना पास टाइम, अपने टाइम को वो कैसे बिताती थी, अपना दरवाजे के फ्रंट दरवाजे के बाहर में खड़ा होकर वो अपने गली में देखती थी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, वही उसका पास टाइम रहता था। बट फॉर वेली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बीट एज एंजॉयबल एज एनी एलोब्रेट गेम अदर चिल्ड्रन प्ले। वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। पर वो जिस तरह से डोरवे पे खड़ा होकर फ्रंट डोर में वो देखती थी सारी चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था। ठीक है, वो सारे गेम्स, अदर्स गेम से भी बहुत उसको इंजॉय फील होता था उससे। और वो सारी स्ट्रीट में सारे साइट नज़ारों को देखकर उसको नया नया एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस सीखती थी, नए नए चीज़ों को सीखती थी। ठीक है, the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street and each hour, once going to the town and once coming back. और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मतलब इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग थिंग तो ये था उसके लिए कि जो बस विलेज से आता था और जो विलेज से टाउन की ओर जाता था, है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था। वो क्या होता था, बस जो है 1 घंटे में बस आता था विलेज की ओर और फिर टाउन की ओर जाता था, फिर टाउन से फिर विलेज की ओर आता था, है ना। तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था वो The sight of the bus filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for Valley. और जो नज़ारा था, वो नए नए पैसेंजर बस में चढ़ते थे, पैसेंजर उतरते थे, वो सारे नज़ारों को देखकर उसके लिए बहुत ज़्यादा जॉयफुल था वैली के लिए। ठीक है,
Day after day, she watched the bus, and the gradually a teeny whisk crept into the head and grew there. She wanted to ride the bus on, even if just once. और दिन बीतते बीतते गया है ना, और वो देखती रहती थी, और फिर उसके बाद वो देखने के बाद उसमें भी एक विश, उसमें भी एक डिज़ायर आ गया कि काश मैं भी जो है बस जर्नी करती, है ना। फिर उसमें भी डिज़ायर आया कि उसको भी इच्छा होने लगा कि मैं भी बस जर्नी करती, ठीक है। और द विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज अ ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और उसका जो विश था बस जर्नी का, वो ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो गया, है ना, धीरे धीरे मजबूत होने लगा ये जो उसका विश था, और ये ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गया। ओवरवेलमिंग डिज़ायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर डिज़ायर, ठीक है, जिसको हम फुलफिल करके ही रहते हैं, वैसा डिज़ायर, है ना, वो डिज़ायर उसके मन में आ गया, ठीक है, उसको बस जर्नी करना ही था। Valley would stare wistfully at the people who got on her off bus and when they stopped at the street, the corner. Their faces would kindle in the lonely lace, dream dream and hopes if one and friend. यहाँ पर क्या है कि वैली जब भी वो लोगों को देखती थी बस से उतरते, फिर बस पे चढ़ते, तो उनके सारे फेसेस को देखती थी, तो वो फेसेस जो है वो लॉन्गली लेश में बदल जाता था, है ना, हॉप्स और ड्रीम्स में बदल जाता था। उनके फेस जो है उनके फेस को देखकर, है ना, वो उसको डिज़ायर और इच्छा होने लगता था, आशा में बदल जाता था उनके फेस, वो ड्रीम्स में बदल जाता था, किसका, वैली का, ठीक है, और जब वो पैसेंजर्स को देखती थी। If one and friend happened to ride the bus and try to describe the sight, the town or valley would to be jealous to listen and would shout in English, proud, proud. और अगर उसकी फ्रेंड अगर बस जर्नी करती और बस जर्नी करने के बाद वो सारे नज़ारों को अगर वैली के साथ डिस्क्राइब करती, तो वैली को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगता था, है ना, और फिर वो इंग्लिश वर्ड में क्या चिल्लाने लगती थी, झाड़ने लगती थी, क्या बोलती थी, प्राउड प्राउड, ठीक है, प्राउड प्राउड बोलती थी। Neither she nor her friend really understand the meaning of the word, but they use it often slang expression of the desirable. ना ही वैली इसका ये वर्ड का मतलब जानती थी, ना ही इसकी फ्रेंड ये वर्ड का मतलब जानती थी, पर ये वर्ड वो यूज़ करते थे कब, कोई एक्सप्रेशन को अथी करने के लिए, या अगर गुस्सा आता था या गुस्से में या ये सारे चीज़ें में वो ये प्राउड प्राउड वर्ड का यूज़ करती थी। Over many days and months, Valley listened carefully to conversation between her neighbor and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. है ना, बहुत दिन से और बहुत मंथ से वैली क्या करती थी, कन्वर्सेशन को वो सुनती थी, किसके किसके बीच, नेबर, अपने पड़ोसियों के बीच, और वो लोगों के बीच जो हमेशा बस को राइड करते हैं, जर्नी उस पर करते हैं, बस पे चढ़ते हैं, है ना, वो दोनों के बीच वो कन्वर्सेशन सुनती आ रही है बहुत दिनों से और बहुत मंथों से और बहुत महीनों से, ठीक है। और वो कभी कभार जो है कुछ क्वेश्चन भी लोगों से पूछ लिया करती थी बस जर्नी के बारे में। दिस वॉज पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, जिससे वो सारे इन्फॉर्मेशन से उसको कुछ डिटेल्स मिल जाते थे, ठीक है, वो डिटेल को कलेक्ट कर लेती थी। The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one world race man. और एक बहुत अच्छे खासे एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक मैन से वो उसे बताते हैं कि विलेज से टाउन की ओर के जो बीच के जो डिस्टेंस है वो 6 माइल है, और एक वे विलेज से टाउन जाने तक का वे में, है ना, फेयर में उसको 30 पैसे देने होंगे, 30 पैसे लगते हैं, बट वे विल्ड रेस मैन के लिए वो पैसे बहुत कम थे, ना, उतने ज़्यादा नहीं थे उसके लिए, ठीक है। बट टू वैली हु स्केली सो द मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम ऑफ फॉर्च्यून, पर वैली के लिए तो 30 पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, है ना, वैली के लिए बहुत ज़्यादा वो 30 पैसे बहुत ज़्यादा थे, वो उसको फॉर्च्यून मानती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए 30 पैसे लगते थे। द ट्रिप टू टाउन टू 45 मिनट, है ना, और ट्रिप एक जगह वहाँ जाने से 45 मिनट लगता है, एक ट्रिप है, ठीक है, मतलब विलेज से टाउन तक जाने में 45 मिनट लगता है। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टे हन सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे सी कुड रिटर्न होम टू द सेम बस, है ना, और फिर वो बोलती है वहाँ पहुँचने के बाद अगर वो 30 पैसे देती है और फिर वो वही बस से अगर वो आ जाती है, ठीक है, सी कुड रिटर्न होम द सेम बस, है ना,
वो सारे प्लान करती है वो यहाँ पर। दिस मीन डेट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, है ना। और बोलती है कि वो 1 o'clock का बस लेगी, ठीक है, पहुंचने के लिए। रिच द टाउन एंड 1:45, और फिर वो 1:45 पे वहाँ पर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम अबाउट 2:45, और फिर वो टाउन से फिर वो विलेज में वो 2:45 पे पहुंच जाएगी। मतलब वो खुद से वे सारे प्लान करने लगती है, ठीक है। On and one went to thoughts and she calculated and recalculated, planned and replanned। और फिर वो अपने में बोलने लगती है ना, क्या कभी कैलकुलेट करती है, कभी फिर से रिकैलकुलेट करती है, कभी प्लान करती है, फिर रिप्लान करती है, मतलब वो सारे चीज़ों को प्लान करती है, ठीक है। तो हम लोग का ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है यहीं पर, है ना। फिर पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।